और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कश्मीर की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर पर एक बयान ने उनके साथ साथ पूरी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। राजस्थान में कश्मीर पर खड़गे ने दिए गए बयान पर घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री ने तो कांग्रेस की तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से कर दी है। आखिर खड़गे ने ऐसा क्या कहा और क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है। लोकसभा चुनाव, कश्मीर पर तनाव। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अब ये कह रहे कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। बीजेपी कांग्रेस में 370 वर्सेस 370। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? आप जाके कश्मीर में बोलो। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा गरमाने लगा है। जहां विपक्ष में पहले बीजेपी के मिशन 370 की चर्चा थी, वहीं अब कांग्रेस ने भी आर्टिकल 370 का जिक्र छेड़ दिया है, जिसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी की रैली बिहार के नवादा में थी, मगर विपक्ष पर हमले की वजह कश्मीर बन गया। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले राजस्थान की रैली में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का जिक्र किया था। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसा। चूरू में जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि इसके बारे में जम्मू कश्मीर में जाकर बताइए। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को पीएम मोदी ने टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह शर्मनाक बताया और इसे जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने वाली सोच कहा। सुनिए पीएम मोदी ने खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर कैसे हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि भाई, यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। यह सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। बिहार के बाद पीएम मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वहां भी उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हुए कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर मुखर्जी ना होते तो कांग्रेस की सरकार अलगाववादियों के सामने कब का सरेंडर कर चुकी होती। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं। पीएम मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष पर वार किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर मल्लिकार्जुन खड़गे की कश्मीर पर दिए गए बयान को शेयर करते हुए लिखा, ये सुनकर शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर पर हर राज्य और नागरिक का अधिकार है। ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों का भी भारत के बाकी हिस्सों पर उसी तरह से अधिकार है।
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैलियों में खुलकर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को केंद्र सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं। साथ ही घाटी से आतंकवाद हटाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। मोदी जी ने वहां पर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद भी समाप्त किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहली बार जम्मू कश्मीर में आरक्षण की सुविधा का लाभ मोदी जी ने दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी रैली और माहौल में कश्मीर और आर्टिकल 370 का जिक्र छेड़कर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं दिख रही। आने वाले दिनों में कश्मीर पर सियासी कलह और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद